अजय आपको पता है इनके जो हस्बैंड हैं बाबा आजमी साहब हमारे इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमाटोग्राफर हैं और इनकी परिवार में एक्चुअली बहुत बड़े राइटर हैं हमारे कैफी आजमी साहब उनकी बहू हैं और शबाना जी आपकी ननद हैं। हाँ, भरे पड़े हैं सब। मैं ये सोचता हूँ जावेद अख्तर साहब इनके ब्रदर इन लॉ हैं। मुझे लगता है जब आपका फैमिली डिनर होता होगा सब्जियां ही बनती कि गजलें बनती हैं तो? कैसा माहौल होता है मैम जब इतने इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठे होते हैं? कॉन्ट्री टू बिलीफ ये होता है कि बहुत ज्यादा मस्खरी बातें होती है, शेरो शायरी भी तो होती रहती है, इंटेलेक्चुअल बातें भी होती है, इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते हम लोग। बाबा आजमी साहब ने जो आपको पहली बार देखा था तो एक सिनेमाटोग्राफर की खूबसूरती होती है कि वो एक खूबसूरत चीज को और खूबसूरत तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने आपको पहले ऐसे लेंस में ही देखा था कि कहीं और मुलाकात हुई थी आपकी? लेंस में से ही देखा था। सीरियसली? हाँ, मेरी पहली पिक्चर थी और वो सिनेमाटोग्राफर थे उसमें, अच्छा, और बस वहीं हो गया सब। तो पहली पिक्चर में साइन हो गया। जी। क्या बात है। परेश सर के बारे में भी हमने सुना है, पता नहीं सर आपसे कंफर्म करेंगे कि परेश सर की जो वाइफ हैं स्वरूप संपत जी बहुत ही कमाल की अदाकारा है। पहले आपने उनको प्रपोज किया उसके बाद वो मिस इंडिया बन गई। सर एक बात तो कंफर्म हो गई कि गुजराती दिमाग बड़े कमाल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट में इनका कोई जवाब नहीं। मतलब सर आपको पहले से आइडिया हो गया था कि पहले ही मैं प्रपोज कर देता हूँ नहीं तो बाद में कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा कोई आपको आइडिया लग गया था सर? नहीं जी, बस दिल से बात निकली थी, मैंने पूछ लिया था कि करूंगा तो मैं शादी करूंगा, लेट्स ग्रो टुगेदर। वो बात में मैं भरोसा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आदमी मरते दम तक किसी को जान नहीं सकता। ये तो कमाल की बात है। पाजी कृति के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। कृति जब पहली बार आपने आईना देखा होगा जिंदगी में जिस भी उम्र में, आइडिया तो आपको तभी लग गया होगा कि मैं तो हीरोइन ही बनूंगी। तो फिर पढ़ाई क्यों की थी आपने? क्यों खर्चा इतना करवाया घर वालों का? मैं मम्मा को बोल रही थी मुझे पढ़ना नहीं। एक्चुअली पहला मोटिव ये नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है। अच्छा। जब मैं 14 या 15 साल की थी लोग पूछते थे बड़े होके क्या करना है बेटा, तो मैं बोलती मुझे शादी करनी है। हैं? अभी शादी विचार करनी है और बच्चे है? पैदा करने हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। So sweet, same here. अभी भी वही विचार है कि बदल गए? बदल गए, अक्ल आ गई। ये गलत बात है। जैसे जवानी आई तो अकल भी आ गई। ये क्या बात है? हमारे बीच एक और खास मेहमान है जिन्होंने गेस्ट इन लंदन में म्यूजिक दिया है, राघव सच्चर। आप सब इनको बखूबी जानते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड है और दुनिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो ये बजा ही नहीं सकते, बल्कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो ऐसे हैं जो बने नहीं है, ये वो भी बजा लेते हैं। राघव आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज, तो मैं चाहता हूं कि आपके फन का मुजाहरा हो जाए। जब लास्ट टाइम मैं आपके पास आया था जी तो अनफॉर्चुनेटली खाली एक सैक्सोफोन था। जी, तो इस बार कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कमाल के हैं सर हर हर एक इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या बताएं? इस इंस्ट्रूमेंट का ऐसा है कि एक ऐसा टाइम था जब फ्लूट को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता था, लेकिन जब से ये हुआ क्या बात है? वाह। जी, सैक्सोफोन से कुछ हो जाए। सैक्सोफोन की चीखें निकलवा देता है ये आदमी। इंस्ट्रूमेंट खुद चीखता है कि भाई इतना बजा दिया। क्या बात है सर, सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर एंड सिंग विद कपिल। हम लोग इतने इम्प्रॉम्प्चू चीजें करते हैं स्टेज पे आगे कि पहले से प्रिपेयर करने का मन ही नहीं करता है। ही इज सच अ ब्रिलियंट सिंगर एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू राघव, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग ब्रदर। थैंक यू। जोरदार तालियां एक बार राघव के लिए। अच्छा, मैं एक सवाल था जो सबका था ऑडियंस में से कि हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हंगामा, मालामाल वीकली। प्रेसर आपने हमेशा धोती बनियान पहनी है,
तो आप इतना पैसा चार्ज करते हैं कि प्रोड्यूसर के पास धोती बनानी बचती है नहीं? मैं उतना ही चार्ज करता हूँ कि वो धोती बनियान में ना आ जाए।